इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। वेलकम गाइस, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग में। और आज हम लेकर हाजिर हैं प्रश्नावली 15.2 क्लास 8 का मैथ। आइए बिना बकवास किए शुरू करते हैं। कहा गया है पहला क्वेश्चन कि घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हल करते हैं। जैसा कि आप सूत्र को याद कर चुके होंगे कि घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसे हम गुना करेंगे। लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई है 3 मीटर और ऊंचाई है 2 मीटर। तो इसको गुना करते हैं। 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 मीटर 1 2 3 मीटर क्यूब आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। बी नंबर में है लंबाई 12 है, चौड़ाई 9 है और ऊंचाई 5 है। तो इसमें भी हम लिखेंगे घनाभ का आयतन। सूत्र को अगर बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। L इंटू बी इंटू एच। L है 12 मीटर, B है 9 मीटर और H है 5 मीटर। तो इसे हम गुना करते हैं। 12 नवा 108, 108 को 5 से गुना करते हैं। इसे गुना करते हैं। 12 नवा 108 और 108 पचे 100 500 और 8 पचे 40, 540 मीटर क्यूब आंसर। इसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच। इसमें लंबाई है 60 मीटर गुना चौड़ाई है 4.5 मीटर गुना ऊंचाई है 30 मीटर। तो बस उसी तरह से इसको भी गुना करना है। तो 60 को 4.5 से गुना करना है और उससे गुना करना है 30 से गुना करना है। तो आपका टोटल आ जाएगा इसमें 81/00 मीटर स्क्वायर आंसर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी। घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच। L है इसमें 6 मीटर, B है इसमें भी 4.5 मीटर दिया हुआ है और H है इसमें 4। इसको गुना करते हैं। 6 गुना 4.5 तो 4.5 छक 27, 27 को 4 से गुना करेंगे तो 108 हो जाएगा आपका। 108 मीटर क्यूब आंसर। ठीक है, इस एक पहला क्वेश्चन हुआ समाप्त। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर देखते हैं। बोला है कि घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की माप नीचे दी गई है। घन का आयतन, तो घन का भुजा है, एक भुजा दिया है 7 सेंटीमीटर। तो जैसे कि घन का आयतन का सूत्र होता है घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं ये क्यूब। तो घन का आयतन भुजा एक साथ दिया हुआ है तो 7 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका 7 गुना 7 गुना 7। ठीक है, ये हो गया। तो 7 को 3 बार गुना करेंगे। 7 सत्ते 49 और 49 सत्ती 343, 343 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है,
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। बी में है 12 सेंटीमीटर। तो इसी तरह हम भी इसमें लिखेंगे कि घन का आयतन बराबर ये क्यू का मतलब भुजा क्यू। तो भुजा है इसमें 12, तो 12 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर। इसको 3 बार जब गुना करते हैं 12 को, तो 12 गुना 12 यानी कि 144, और 144 को 12 से गुना करेंगे तो इसका आएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। इसका वर्ग भी आप याद कर लेंगे, वर्ग इसमें क्यूब होल क्यूब याद कर लेंगे इसका घनमूल, तो आपको बेहतर लगेगा ये बनाने में। ठीक है। इसी तरह से सी नंबर में दिया हुआ 50 सेंटीमीटर। सी में दिया हुआ है 50 ये क्यूब यानी सेंटीमीटर। कि 50 का क्यूब। तो इसमें भी हम वही निकालेंगे 50 को घन 3 का बार हम गुना करेंगे, 50 गुने आयतन। 50 गुने 50। घन का आयतन बराबर तीनों ये को गुना क्यूब। करने पर ये हो जाएगा 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पर तीनों का 1 0 3 0। ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसी तरह से डी नंबर का जो है 1.5 मीटर है। इसका घन का आयतन निकालना है, तो घन का आयतन का सूत्र लिखेंगे। घन का आयतन बराबर ये क्यूब, यानी कि इसका 1.5 का क्यूब आप लिख सकते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर। इसको जब 3 बार गुना किया जाएगा तो हो जाएगा आपका 1.5 गुना 1.5 यानी 3, यानी कि 4.5, यानी कि आपका हो जाएगा ये 4.5। ठीक है। तीन बार जब गुना किया जाएगा इसको तो हो जाएगा 3.375 मीटर क्यूब आंसर। ये 2 नंबर का हुआ पूरा। आइए देखते हैं तीसरा नंबर में क्या कहा गया है। तीसरा नंबर में कहा गया है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, जबकि इसमें दिया हुआ है त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी आर जिसको बोलते हैं। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एच दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी दोनों 7-7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप इसमें बेलन का आयतन आपको निकालना है। तो इसमें आप बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे। इसमें हम बेलन का आयतन लिखेंगे। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो पाई का मतलब 22/7 लेना है, और आर मेरा 7 है तो 7 गुना 7 हो जाएगा, और एच दिया हुआ है 7, तो ये 7 हो जाएगा। तो इसको 7 ख़त्म हो गया, ये काट दिया। अब इसमें गुना करते हैं हम 22 गुना 7। ठीक है। 22 गुना 7 करते हैं तो 154 हो जाएगा, और 154 को फिर 7 से गुना करना है तो हो जाएगा आपका 1078। 1078 यानी कि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो गया आपका ये। ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर जो कहा गया है, इसमें व्यास दिया हुआ है। व्यास बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ऊंचाई यानी कि एच जो दिया हुआ है वो 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको व्यास को जो है त्रिज्या में बदल सकते हैं। त्रिज्या बराबर होता है
d/2, d मतलब ये व्यास डायमीटर, तो 20/2 यानी कि इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 10 बार में ख़त्म हो गया 10, यानी त्रिज्या हो गया आपका 10 और ऊंचाई हो गया 21। तो इस तरह से आप इसको निकालेंगे। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। बार बार आप इसको रिपीट करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। 22 पाई का मतलब लेना है 22/7, 22/7 गुने आर, आर है मेरा 10 गुना 10 हो जाएगा और एच दिया हुआ है 21, तो 7 तिया 21 हो गया। अब यहाँ पर गुना करना है हमको 10 गुना 10 यानी कि 100, 100 गुना 22 यानी कि हो गया ये 2200, 2200 गुना 3 ये हो गया 6600, 6600 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है, बी नंबर। अब सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में है आपका व्यास दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे 7/2 कर देंगे। ठीक है, अगर इसे आप चाहे तो भागा लगा सकते हैं, पॉइंट में आ जाएगा आपका, लेकिन इसी तरह रहने देते हैं। ठीक है, पॉइंट में नहीं करना है अभी हमको, तो सुविधा के लिए। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का 22/7 हो जाएगा और त्रिज्या 7/2, तो ये 2 बार हो जाएगा 7/2। एच है मेरा 60। ठीक है, 7 7 कट गया, 2 को ये 30 बार में कटेगा और 2 से ये 15 बार में कटेगा, तो इधर बच गया मेरा 22 गुना 7, 22 गुना 7 हो गया आपका 154, 154 और गुना 15 कर लेते हैं तो 2310 यानी कि 2310 हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब आंसर। डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में दिया हुआ है आधार की परिधि, आधार की परिधि बराबर 11 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। आधार की परिधि 11 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया है। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है आधार की परिधि, तो हम आधार की परिधि का सूत्र लगाएंगे। आधार की परिधि, ऐसे ये 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आधार की परिधि का सूत्र है 2πr, 2πr और 11 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसा दिया हुआ वैसा लगाना है। 2 का 2, पाई का मतलब 22/7 और आर तो नहीं है, आर का आर लिख देते हैं, और 11 का 11 सेंटीमीटर। पहले हम इसमें आर निकालेंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, आर को बाहर ले आना है और ये क्या है बराबर है, तो यहाँ कोना कोना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 11 गुना 7, 11 गुना 7 ये इसके साथ आ गया और ये आ जाएगा इसके साथ 2 गुना 22 यानी 22 दूनी 44, यानी कर सकते हैं कि 77/44। ठीक है, 77/44 हो गया। इसको कैलकुलेट करते हैं 11 से, 11 चौक 44 और 11 सती 77 यानी कि 7/4 हो गया। ये त्रिज्या 7/4 त्रिज्या हो गया। तो अब बेलन का आयतन निकालते हैं। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर एच, पाई का 22/7, आर हो गया 7/4 गुने 7/4 और एच दिया हुआ है 4। ठीक है, अब इसमें 4 4 कट गया, ये 2 से काटे 2 दूनी 4 और 2 11
ये कट गया, ये 7 ये भी कट गया। अब बच गया ये 11/2, 11/2। अब 2 से इसको अगर भाग लगाया जाए, दो से इसको भाग लगा दिया जाता है तो 2 पच्चे 10 और 2 पच्चे 10, ये हो गया आपका। यहाँ पर छूट गया 11 और 7 भी बचा हुआ है, ये 11 सती 77 हो गया ये। तो इसको 2 से इसको भाग लगाना है। आइए भाग लगाते हैं, 2 से 77 को। 2 तिया 6, 1 बच गया, 7 उतार दिए, 2 ठी 16, 1 बच गया, दशमलव दे दिए, 5 हो गया, 2 सती 14, 1 बच गया, 2 पचे 10, यानी 38.75। ये हो गया आपका 38.75 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ई। इसमें भी आधार की परिधि दिया हुआ है। आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर, इसका है 2 पाई आर बराबर 88 सेंटीमीटर। 2 × 22/7, आर नहीं दिया हुआ है, 88 सेंटीमीटर। सेम इसको भी उसी तरह गुना किया जाएगा। तो आर को बाहर ले लेते हैं, तो 2 बजे जो है ना, आर को बाहर ले लेते हैं और आर को बाहर लेते हैं, ये इसके साथ आ जाएगा 7 गुना 88 और ये नीचे आ जाएगा 2 गुना 22, 22 चौक 88, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 सेंटीमीटर हो गया ये आपका त्रिज्या। अब बेलन का आयतन निकालते हैं। बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है πr² h। तो यहाँ से लिखते हैं 22/7 गुने आर मेरा 14 हो गया, 14 2 बार हो जाएगा, h दिया हुआ है 25, इसके भाग लगाते हैं, 7 दूनी 14। अब बच गया 25 दूनी 50 और 50 को 14 से गुना करना है, 50 गुना 14 700। अब 700 को 22 से गुना करना है तो 15,400 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और इसी तरह से आगे क्वेश्चन भी हल करेंगे।